students. This is the first lecture on the chapter Political Parties. Students, we are going to complete this chapter in 5 lectures. In the first lecture, we will talk about what is political party, what are its components and functions. In the second lecture, we'll talk about the party systems and the state and the national recognized parties. In the third lecture, we are going to study about the various national parties and the state parties. In the fourth lecture, we'll talk about the various challenges faced by the political parties in India. And last lecture, we'll talk about the reforms taken in the political parties. So let's get started, students. Students, पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है वह किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर भी होता है वहां पे इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं वे 2 तरह के होते हैं. एक वे जो कि इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, वे किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं. दे आर नॉट लिंक टू एनी पोलिटिकल पार्टीज. लेकिन अधिकांश कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होते हैं. Therefore, we can say that the political parties are important part of democracy. अगर हम गांव की तरफ जाएं और लोगों से पूछें कि क्या वे डेमोक्रेसी के बारे में कुछ जानते हैं या उनको अपने देश के संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मालूम है, तो अक्सर वे कहते हैं कि उनको कुछ नहीं मालूम है. पर यदि अगर हम उनसे कहते हैं कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज क्या है ये समझते हैं, तो वे झट से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का नाम बताएंगे और साथ में उनका चिन्ह भी बता देंगे. तो हम ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री में लोग जो हैं वे पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छी तरह से जानते हैं. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो लोगों का धारणा है, जो उनके व्यूज हैं, वे बहुत अच्छे नहीं हैं. अधिकांश लोग यह मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वे ही कंट्री के सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किए हैं और वे ही उनको बढ़ाते हैं. उनका यह भी मानना है कि सोसाइटी में जितने भी डिविजन्स होते हैं, ग्रुपिज्म होते हैं, वे सब पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा क्रिएट होते हैं और इनमें उनका अपना स्वार्थ है, अपना फायदा है. अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए वे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते रहते हैं. स्टूडेंट्स, बिफोर 100 years ऐसा था कि बहुत से कम देश ऐसे थे जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज था. लेकिन आज बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है. पॉलिटिकल पार्टीज किसको कहते हैं? व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? व्हाट आर इट्स फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स? That we are going to see now. So let us talk about what is political parties. Political party, students, basically a political party is a group of people who come together to fight election and to hold power in government. Political party क्या होता है? तो एक ग्रुप होता है लोगों का जो एक तरह से सोचते हैं, वे साथ आते हैं और साथ आकर एक ग्रुप बनाते हैं. और इस ग्रुप का एम क्या है कि इलेक्शन फाइट करना और इलेक्शन जीतकर सरकार बनाना और पावर एंजॉय करना. इस तरह से देश में डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है. पॉलिटिकल पार्टीज जो बनते हैं उस समय पार्टीज अपनी आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम्स बनाती है. देश के डिफरेंट मुद्दों पर वे उनका क्या राय है उसको जानने के लिए अगर हम उनका
आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम देखेंगे तो हमें अच्छे तरह से समझ में आएगा। यही आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपने पार्टी के अंदर बनाते हैं, इन्हीं को लेकर वे इलेक्शन के समय लोग के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए हमारा आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स ये है और ये कैसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम से बेटर है, और इसी के आधार पर वे लोग से वोट मांगते हैं। और जब वे जीत जाते हैं तो वे सरकार बनाते हैं और इन्हीं आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम को पारित करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें पार्टीजनशिप का फीलिंग होता है, यानी कि वे जो मेंबर्स हैं वे पार्टी के प्रति बहुत कमिटेड होते हैं। उनका अपना ओपिनियन चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टी का लीडरशिप जो भी डिसाइड करता है वे उसके निर्णय के साथ होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? What are the different components of political parties? The first component is leaders, second is active member, and third the followers. लीडर्स वे होते हैं जो पार्टी के अधिकांश जो डिसीजन हैं वे लेते हैं, और एक्टिव मेंबर्स वे हैं जो पार्टी के अंदर जितने भी काम होते हैं उसको करते हैं और देश के अंदर पार्टी को मजबूत बनाते हैं। फॉलोअर्स वे होते हैं जो पार्टी के आइडियोलॉजी को मानते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। The political parties perform different functions. The first function, to contest election. Now student, we had seen in the beginning only that the party's aim is to contest election and to hold power in government. तो पार्टी का मेन फंक्शन है इलेक्शन फाइट करना। नाउ किस पार्टी से कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, या डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पार्टी के जो लीडर्स हैं वे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट कहां कहां से खड़ा होगा, और यूएसए में चले जाएं तो वहां पे एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स भी ये डिसाइड करते हैं। नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। वी हैड टॉक्ड अर्लियर ऑल्सो दैट द पार्टीज दे मेक डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देश के डिफरेंट मुद्दों पर वे अपना व्यूज दिखाते हैं और पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते हैं, और इन्हीं पॉलिसी और प्रोग्राम्स को लेकर वे वोटर्स के पास जाते हैं इलेक्शन के समय और बताते हैं कि भाई ये हमारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं और ये हमारे ऑपोजिशन या हमारे जो बाकी पार्टीज हैं उनके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं, और बताते हैं कि भाई देखिए हमारा जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम कितना अच्छा है। जब वे इलेक्शन जीतते हैं तो उन्हीं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के आधार पर वे अपना काम करते हैं। थर्ड फंक्शन, टू मेक लॉज। इलेक्शन के बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो जीतती है वे जाकर संसद में, पार्लियामेंट में बैठती है और वहां पे लॉज बनाती है, कानून बनाती है। कानून जब इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद उस पर बहुत बहस छिड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ डिबेट रिगार्डिंग दैट बिल। बहुत सारे पार्टीज फॉर में होते हैं, कुछ पार्टीज अगेंस्ट में होते हैं और काफी डिस्कशन होता है। उसके बाद वोट से यह तय किया जाता है कि हम इस बिल को पास कर रहे हैं कि नहीं। जब बिल को पास करना होता है तो उस समय पार्टीज के जो मेंबर हैं वही करते हैं जो उनके पार्टी का लीडरशिप चाहता है। नाउ द फोर्थ फंक्शन, द फोर्थ फंक्शन इज टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्शन के बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वे पार्लियामेंट में जाती है, लोकसभा में बैठती है, और लोकसभा के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में जो सबसे ज्यादा जिसके पास सीट्स है, मेजॉरिटी सीट्स जिसके पास है, उसी के लीडर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनवाइट करती है टू बिकम द पीएम ऑफ द कंट्री, एंड द पीएम ऑफ द कंट्री he forms his own council of ministers to help him, and along with that there is a core committee, the cabinet minister, minister of rank, all that. तो ये लोग का चुनाव जो है
वह किया जाता है इस तरह से। और ये जो एक हम देखें कि किस तरह से एक जो मेजॉरिटी पार्टी थी वे जाके सरकार बनाती है और देश के कार्यभार को संभालती है। द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज दैट दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। ना इलेक्शन के बाद एक पार्टी तो वो होती है जो कि सरकार बनाती है, जो कि सबसे ज्यादा सीट लेकर आती है संसद के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, लेकिन बाकी जो पार्टीज होते हैं वे लोग अपोजिशन का काम करते हैं और सरकार के विभिन्न कामों को बहुत बारीकी से देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो hence we can say that they play the role of opposition. Now the sixth function is that the political parties shape public opinion. जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वे कंट्री के जो डिफरेंट मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दे जिसपे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उन मुद्दों को लोगों के बीच में हाईलाइट करती है, उसको रखती है। और सभी पार्टी के अपने कार्यकर्ता होते हैं जो गांव तक उनका पहुंच होता है और वे बहुत विस्तृत लेवल पर लोगों को एडुकेट करते हैं सरकार के बारे में और क्या सही है क्या गलत है उनके हिसाब से उसको लोगों को बताते हैं। तो therefore we see that the political parties performs this function, that they shape public opinion. Now the seventh function, actually the political parties provides access to government machinery and welfare schemes. सरकार के जो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम होते हैं उन तक लोगों को पहुंचाने का काम जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। पॉलिटिकल पार्टीज ये काम इसलिए करती है क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना होता है, लोगों को खुश करना उनका एक तरह से कहो तो मजबूरी है। तो इसलिए वे लोग को जो सरकार के डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स है उससे अवगत कराते हैं और उसमें उनको गाइडेंस देते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि गवर्नमेंट की मशीनरी में अगर किसी का कोई काम है, जो आम जनता है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर के पास जाती है और कहती है कि भाई मेरा यह काम जो है फंसा हुआ है किसी दफ्तर में, आप प्लीज उसको करा दीजिए, तो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि मैंने पहले ही बताया कि उनको गरज रहता है कि भाई हमको इलेक्शन के समय इनका सपोर्ट चाहिए, तो वे उस दफ्तर को फोन कर देंगे और उनका काम करवाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये भी फंक्शन करती है कि लोगों को वेलफेयर स्कीम्स जो है सरकार का उससे अवगत कराती है और गवर्नमेंट मशीनरी से कनेक्ट करती है। दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द वेरियस facets that we had decided for today. That is, we have talked about what is political party, what are its components and functions. So I'll be talking about other things in the second lecture. So till then, goodbye.